बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लतादा दुरूद व सलाम। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, किसी का भी मोहताज ना करे। प्यारे दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही ख़ास है। आज की वीडियो को आपने पूरा देखना है, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। स्क्रैप के हवाले से आप तमाम दोस्त जानते हैं मेरा ओल्ड स्क्रैप का काम है, और पाकिस्तान में केएस स्क्रैप पाकिस्तान ये वाहिद चैनल है जो आपको स्क्रैप के हवाले से काम सिखा रहा है। ये वाहिद चैनल है। तो इस काम के हवाले से मेरे दोस्त जो ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं वो मुझे इसी नंबर पर मैसेज करें, और जो दोस्त आना चाहते हैं वो फ़ोन करके आएँ और बगैर बताए मत आएँ। आपका बहुत शुक्रिया दोस्तों। स्क्रैप का जो काम है, इसमें जो चीज़ें हमें दरकार है उस हवाले से मेरा आज का टॉपिक है, और आज के हवाले से मेरे पास एक डील भी बहुत ज़बरदस्त है। तो पहले हम डील की बात कर लेते हैं, फिर मैं आपको टॉपिक बताऊंगा। इंशाल्लाह अज़ीज़ आपको बड़ा फ़ायदा होगा। अच्छा जी, ये मैं आपको कुछ माल दिखा रहा हूँ, इसको आप निगाह मारें। ये स्क्रैप है हमारे पास, सिक्का। कुछ दोस्त सिल्ला बोलते हैं, कुछ दोस्त सिक्का बोलते हैं, तो हम इसको सिल्ली बोलते हैं, ईट बोलते हैं सिक्के की। दोस्तों, ये जितना माल पड़ा हुआ है ये करीबन कोई 500 टन के करीब मेरे पास माल आया है। मेरे पास डील आई है, और इसका जो रेट वो मांगते हैं करीबन 950 रुपये के करीब मांगते हैं। तो जिस दोस्त को ये माल चाहिए आप हमसे रब्ता कर सकता है। ये जितना माल पड़ा हुआ है सारा आप देख लें। तो इस हवाले से मेरे पास आपको पता है कि नई से नई डील आती है, और अच्छी से अच्छी डील आती है, और कंफर्म डील आती है। मेरे पास जो दोस्त काम कर रहे हैं माशाल्लाह, इंटरनेशनल लेवल पे भी दोस्त काम कर रहे हैं, और वैसे भी पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो ये माल जो है आप इनकी पिक्स देख लें। मैं आपको पिक्स चला के विंडो में दिखा रहा हूँ बैक साइड पे। तो इस हवाले से जो है हमारा काम है, ठीक है। इसको जो दोस्त मुझे ऑफर देगा इंशाल्लाह अज़ीज़ उसको हम माल दिलवा देंगे। अच्छा जी, मुझे काफ़ी सारे मैसेजेस हैं व्हाट्सएप पर कि कुरन भाई हमें ये बता दें कि काम को जब हम शुरू करें स्क्रैप के काम को, तो किस तरह से शुरू करें, क्या करना चाहिए, किन चीज़ों का, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें दरकार होती हैं। तो मेरा जो आज का टॉपिक है इसी हवाले से आज की मेरी वीडियो है। इसको आपने पूरा देख लेना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें, शेयर कर दिया करें ताकि और दोस्तों का भी फ़ायदा हो जाए। दोस्तों, काफ़ी सारे मैसेजेस थे तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बना दी जाए। अच्छा, रेट्स के हवाले से बताता चलूँ कि रेट्स जो हैं मेरी केएस स्क्रैप पाकिस्तान से जो लिस्ट लॉन्च होती है वो आप दोस्तों को जो है वो मिल जाती है डेली बेस पे। हमारे रेट्स जो आपको मिलते हैं, और जो रेट केएस स्क्रैप, बहुत सारे दोस्त पूछते हैं जी आप मिस्टर शाह के भी रेट दे रहे हो, ये केएस क्या होता है। दोस्तों, केएस स्क्रैप हमारा गोदाम का जो है नाम है। केएस स्क्रैप पे जो रेट लिखे होंगे ना वो हमारे रेट हैं जो हम परचेस कर रहे हैं माल, और जो मिस्टर शाह के रेट्स हैं वो डायरेक्ट फिर मिस्टर शाह जाना है, वहाँ पे जाके कमीशनें देनी है, मामलत करने हैं। वो फिर आपको पता है मिस्टर शाह में ऐसे ऐसे मगरमच्छ हैं, वो आप वहाँ पर आप 12 टन की गाड़ी ले जाएं तो पहली बात तो ये 2-4 मन वजन मिलता ही नहीं है, ठीक है। फिर आप उनको कमीशनें देते हैं। अगर 12 टन माल आप ले जाते हैं तो 70-80 हज़ार रुपये कमीशन बन जाती है। हमारा ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। हम डायरेक्ट जो है स्क्रैप का रेट देते हैं। जैसे मार्केट 6700 रुपये की कल की है, तो मैं माल खुद जो परचेज करूँ 172-73 रुपये केजी के हिसाब से करूँ। बेसिकली मैं जो माल परचेज करता हूँ, मैं जो कच्चे वट्टा है ना उसमें नहीं करता, ठीक है। कच्चे वट्टे में इसलिए नहीं करता कि जब हम मार्केट में माल लेके जाते हैं मिस्टर शाह में तो वहाँ पर कमीशनें चलती हैं, फिर वट्टा तो हमें देते हैं लेकिन उसमें कमीशन और वो तमाम चीज़ होती हैं, ठीक है। जिस दोस्त ने माल को सेल करना है, वो चाहे 1 करोड़ का है, चाहे 10 रुपये का है, चाहे 10 करोड़ का है, वो आप हमसे रब्ता करें। हम इंशाल्लाह कैश पेमेंट पे आपसे माल उठाएंगे इंशाल्लाह, और पाकिस्तान में किसी भी कोने पे होंगे इंशाल्लाह माल को मंगवाएंगे। वो आपको खर्चा पड़ेगा, माल हम मंगवा लेंगे। अच्छा जी, सपोज काम के हवाले से हम बात कर लें। स्क्रैप का काम किस तरह से किया जाए।
स्क्रैप के काम में किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है, और जो हम नया काम शुरू करते हैं, सपोज कि मैंने काम को शुरू करना तो मैं क्या करूँगा। दोस्तों फर्स्ट नंबर पे आप जहन में रखें, अपने जहन शरीफ में रखें कि आपको काम आना ज़रूरी है। अगर आपको काम नहीं आता तो आप काम को मत करें। स्क्रैप का काम जो इंसान सीख जाता है, मैं ये कहता हूँ कि वो अल्हम्दुलिल्लाह अपना घर के मामला को बहुत बहुत अच्छे से अपने बिजनेस में चलाता है। तो सबसे पहले स्क्रैप का काम आपने सीखना है। इसको सीखे बगैर आपने काम नहीं करना। और जो दोस्त काम सीख रहे हैं, मेरे पास भी बहुत माशाल्लाह हज़ारों के हिसाब से लोग काम सीख रहे हैं, और काम का तजर्बा जिन दोस्तों को इतना हो गया कि यार आपको पता चल गया तांबा क्या है, पीतल क्या है, रोटी क्या है, किस तरह से वेट करना है, सारी चीज़ें इतना पता चल गया आपको, ठीक है, फिर आप एक दुकान कर सकते हैं, ठीक है। वो फिर मैं इंशाल्लाह अज़ीज़ आपके साथ हूँ, आप काम कर सकते हैं। अच्छा, आपने काम को सीखा, 50% भी नहीं सीखा, 30% सीखा, आपने काम किया। अब आपको जो तजर्बा होने जा रहा है, आपका जो प्रैक्टिकल होने जा रहा है, उसमें आप सीखेंगे। जो 70% है, ये 60% रह जाता है, वो फिर आप अपने इसमें प्रैक्टिकल में सीख रहे हैं। आपने सबसे पहले किन बातों का ख्याल करना है? काम को सीखे बगैर काम नहीं करना, बार बार बता रहा हूँ। कुछ सीख लेना है, फिर शुरू करना है। नया काम शुरू करने के लिए क्या करें? सबसे पहले आपने दोस्तों अपने कार्ड शॉप के प्रिंट करवाने हैं, ठीक है। अब मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, पॉइंट्स तो बहुत सारे हैं, वीडियो में अगर बात करूंगा तो बहुत बड़ी होगी, इसलिए मैं आपको रेट्स नहीं बताता। मेरी रेट्स लिस्ट डेली लॉन्च होती है, ठीक है, नहीं तो 2-3-4 मिनट लिस्ट में लग जाते थे बताते बताते। अच्छा, सबसे पहले आपने अपना कार्ड को प्रिंट करवाना है। एक मेरे दोस्त हैं बहुत प्यार वाले, उन्होंने मुझसे बात की थी कि मुझे स्पेशली इस पे वीडियो चाहिए, और बहुत सारे मैसेजेस भी थे। तो सबसे पहले आपने कार्ड को प्रिंट करवाना, और एक आपने पंफलेट बनवाना है, एक पैड बनवाना है, पंफलेट बोलते हैं हम उसको, पैड नहीं बोलते, ठीक है। उसको आपने प्रिंट करवाना है, अपनी शॉप का नाम, आइटम्स, कुछ आइटम्स लिख लें, और होलसेल अपना ऊपर उसको मेन्यू लिखें, खूबसूरत सा प्रिंट करवा के जिस एरिया में आप बैठने जा रहे हैं उस एरिया में आपने उसको सर्कुलेशन करवा देना, फिकवा देना। इससे फायदा आपको ये हो जाएगा, आपकी एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी, कुछ लोगों का वो पता चल जाएगा कि यार यहाँ पे एक बंदा स्क्रैप वाला बैठ गया, ठीक है। आपको आपने एक बात ध्यान में रखनी है, एक और चीज़ मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि आपने 2 महीने से 3 महीने अपने जहन शिफ्ट में रखना है कि आपने रेंट अपने पास से देना। आपको कोई बचत नहीं होने वाली एकदम से, कोई अल्लाह की तरफ से करम नवाजी हो कि आपके पास माल आना एक फौरी शुरू हो जाए तो ठीक है, नहीं तो 3 महीने का जहन में शरीफ में रखेंगे, रेंट आपने अपने पास से देना है। ये बात अपने जहन में बिठा लें, उसके बाद ही आपका सेटिंग होगी। ना हो कि आपको लाख रुपए इकट्ठे हुए हैं, 4000 रुपये इकट्ठे हुए, आप सोचें कि मैं दुकान ले लूँ, दुकान डाल लूँ, ये काम बिल्कुल नहीं करना है। इन्वेस्टमेंट कम से कम आपके पास 2-3-4 लाख रुपए हो तो आपको सर्किट को चला सकते हैं, ठीक है जी। ये अड्डे का काम बता रहा हूँ, और मैं अभी चलने फिरने के वाला काम नहीं बता रहा। ये जो जिन दोस्तों को अड्डा बनाने का शौक होता है, ये उनके लिए पॉइंट्स और काम है, ठीक है। ये अपनी बात ध्यान में शरीर में बिठा लें। अच्छा जी, पंफलेट छपवा लिए, कार्ड छपवा लिए, कार्ड आपके पास आ गए, कितना खर्चा? मुश्किल से 2000-2500 रुपये का खर्चा, आधे 3000 रुपये का खर्चा, पंफलेट और कार्ड दोनों का, ठीक है। अच्छे कार्ड प्रिंट करवाएं। उसके बाद जी आपने जगह कौन सी मुंतखब करनी, कौन सी मुख्तस करनी है। आपने ऐसी जगह पर काम शॉप लेनी है, अपनी शॉप भी आपकी बिल्कुल छोटी सी ना हो, नॉर्मल साइज में शॉप हो, जिसमें आपको प्लास्टिक लोहा शोहा, अभी फिलहाल एक शॉप लेनी, 2 शॉपें इकट्ठी नहीं लेनी, ये भी ध्यान में रखना है। आपने शॉप ऐसी जगह पर लेनी है जहां पर मोहल्ला भी टच होता हो और मेन भी टच होता हो, ठीक है। मोहल्ले का भी माल आपके पास आए, जितने जो काम वाले और ये वो सब लोग आपके पास आए जो कोठियों से माल वाल लाते हैं, घरों में जो काम करती हैं, ठीक है। और आपको मेन भी टच होता हो कि कोई गाड़ी वाड़ी में गुजरने वाला ही बंदा आपके पास माल लेकर आए, ठीक है। जो आइटम, क्योंकि आप पंफलेट एडवर्टाइजमेंट करेंगे इंशाल्लाह अज़ीज़ आपको फायदा हो जाएगा इस बात का, ठीक है। ये जिस जगह पे आपने दुकान डालनी है, दोबारा बता दूं, मोहल्ला भी टच होता हो, मेन भी टच होता हो, इस तरह के एरिया में आप दुकान कर लें, ठीक है। अच्छा, इसके लिए आपको चाहिए बड़ा स्केल, एक स्केल बड़ा ले लें, अच्छा वाला 1000 kg का वो बताते हैं, पर होता है 700-800 kg का, वो ले लें। उसकी बड़ी अच्छी बर्थ होती है, दुकान कस्टमर बड़ा राजी होता है कि नहीं बड़ा अच्छा बड़ा कंडा रखा हुआ है, डिजिटल, ठीक है। और अगर इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी है, कोई 15-20 हज़ार रुपये की पैसे हैं आपके पास, तो फिर आप कोई छोटा स्केल ले लें, कोई बात नहीं, ठीक है। ये कोई वो ज़रूरी नहीं कि बड़ा स्केल ही लें, बड़ा तो एक मैं प्रेफर इसलिए कर रहा हूँ कि ज़रा उसका एक रोग होता है,
ठीक है जी। दुकान पर टिक कर बैठे, ये मेन पॉइंट है दोस्तों। अगर आपने दुकान करनी है और आपको कभी वो काम आ गया, कभी वो काम आ गया, ये काम करना है, फिर दुकान आप बिल्कुल ना करें। फिर आपको समझे कि अपने जेब से पैसे देने और नुकसान करके घर बैठ आ जाए। दुकान पे आपने टिक कर बैठना है, वहां पर आपने प्रॉपर चीजों को सिस्टम करना है, ठीक है। नंबर 5 पे आपने अगर पैसे वैसे हैं तो कैमरे नफ्स करवा लें, नहीं है तो खुद दुकान पर बैठे। क्योंकि समटाइम ऐसा होता है किसी यार दोस्त को बंदा बिठा के यार मैं खाना खाऊं, ये करूं, वो करूं, और 100 मामला इस तरह की जिंदगी के, तो फिर कैमरे उसमें लगवा लें, 2 लगवा लें, 3 लगवा लें, जितनी की आपकी गुंजाइश है। नहीं है तो फिर आप खुद बैठे, किसी पर ट्रस्ट करने की जरूरत नहीं है, नुकसान करेंगे। दुकान के बाहर कुछ माल स्टॉक लगाए। अच्छा, ये जो मेरा 6वां या 7वां पॉइंट है, इसमें मैं ये बता रहा हूँ कि आपने जब दुकान खरीद ले लेनी है, एडवांस किराया तमाम चीज़ें कर लेनी है, उसके बाद आपने ये नहीं करना कि आप छुप के बैठ जाएंगे, ठीक है। आपने बाहर कुर्सी लगानी है, बाहर बैठना है, और कुछ माल महंगा भी खरीदना पड़े वो लेके, तो बाहर थोड़ी सी एडवर्टाइजमेंट रखनी है आपने रोजाना। ये अपने जहन में बिठा लें। आपने कुछ लोहा फेंक दिया, कुछ टीन डब्बा फेंक दिया, कुछ प्लास्टिक फेंक दिया, थोड़ा सा बाहर खलारा डाल के रखना है, ताकि लोगों को पता चले यहाँ पर दुकान खुल चुकी है। ये माल, वो खलारे से आपको बड़ा फायदा होगा, आपको माल आपको अब आएगा, ठीक है। इसमें लोगों को पता चलेगा कि आपने काम शुरू कर लिया, ठीक है। अच्छा, एक और मेन चीज है कि आपने 2 नंबर माल से परहेज करना है। मतलब कि कोई नशई आपके पास माल ले आता है, ठीक है, टावर का माल आपके पास, बैटरी इस तरह का माल आ जाता है, ये भी नहीं लेना। नशई से कोई मोटर, कोई इस तरह की चीज नहीं लेनी, नहीं तो फिर पुलिस के चक्कर में पड़ेंगे और पुलिस आपको 2 महीने काम नहीं करने देगी, आपको मजबूरन छोड़ना पड़ेगा। ये मैं बार बार हर वीडियो में बताता हूँ कि जो दोस्त नया काम शुरू कर रहे हैं वो 2 नंबर आइटम से बिल्कुल बचें, वो आपने नहीं खरीदनी। उसके लिए मेरी पूरी वीडियो है यूट्यूब पर के 2 नंबर आइटम का पता कैसे चलेगा, इसमें मैं बताऊंगा, बात बड़ी हो जाएगी, ठीक है। 2 नंबर काम बिल्कुल नहीं करना, ना माल लेना, ठीक है। अच्छा जी, नंबर 7-8 पे बात कर रहा हूँ कि कस्टमर के साथ आपने बहुत ही अखलाक और प्यार से पेश आना। कस्टमर के साथ आपने बदतमीजी नहीं करनी, कस्टमर के साथ आपने ऊंचे लहजे में बात नहीं करनी, करप्ट लहजे में बात नहीं करनी, गुस्से में बात नहीं करनी। कस्टमर को आपने, क्योंकि कस्टमर अल्लाह की रहमत होती है, इसलिए आपने कस्टमर के साथ बहुत प्यारे अंदाज में पेश आना था कि कस्टमर अगर आपको 2 रुपए सस्ती भी देके जा रहा है और ये सोचे कि इस बंदे का अखलाक बहुत प्यारा, मैं इधर ही जाऊंगा, ठीक है। बाहर पीछे उसको रोके दुकानदार आवाजें मारे कि भाई हमें दे, जो वो कहेगा नहीं ये उस बंदे का अखलाक बहुत प्यारा है। मैं एक अगले के दिल में एक बात डालने के लिए, मोहब्बत डालने के लिए आपने अखलाक अपना बहुत अच्छा रखना है, ठीक है, ताकि एक दफा जो आपके पास आए अल्हम्दुलिल्लाह वो बात दोबारा किसी और के पास ना जाए। और नंबर 9 पे मैं बात करने जा रहा हूं कि आपने रेट्स, अपने जितने भी रेट्स हैं, मेरी लिस्ट डेली लॉन्च होती है, मेरी लिस्ट से कुछ थोड़ा सा मार्जिन अपना रख के आप माल शुरू में दुकानदारी करें। ये ना करें कि आप अगले की छील उतारना शुरू कर दें और वो कस्टमर एक दफा दोबारा आए ना। रेट्स आपके बहुत अच्छे होने चाहिए, मेन पॉइंट है ये। अगर रेट्स आपके अच्छे नहीं होंगे तो आप ये समझ लें कि आप किराया 3 महीने पास से देंगे और घर जाके बैठ जाएंगे। जब आपकी दुकानदारी चल जाए, जब आपको समझ आ जाए कि ये मेरा काम सेट हो चुका है, मुझे 6 माह 8 माह लग गए हैं, मेरे पास कोई 25-30 हज़ार की दुकानदारी शुरू हो चुकी है, फिर डजंट मैटर, फिर जो मर्जी रेट लगाए, रहना प्यार से, ये अखलाक से, कि फिर रेट जो मर्जी लगे, कस्टमर आप पे यकीन करना शुरू कर देगा, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने इसमें इसकी डेफिनेशन की है। अदरवाइज सारा कुछ करूंगा तो वीडियो बहुत बड़ी होगी और आपको जो है ना फिर समझ भी ज्यादा नहीं आएगी, आप कहेंगे ये बहुत सारी बातें, ठीक है। इसमें ये चीजें जो मैंने मेन लिखी हैं दोस्तों, इसको आप फॉलो करेंगे इंशाल्लाह अजीज। आपका भाई बड़ा बोल नहीं बोलता, अल्लाह पाक आपको कामयाब जरूर करेंगे इंशाल्लाह। दोस्तों, ताकरातें आ रही हैं रमजान मुबारक की, तो आज की रात भी ताकरात है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें स्पेशली मेरे माँ बाप के लिए स्पेशली आप दुआ की दरख्वास्त है, बिलखुसूस मेरी अम्मी के लिए और मेरे अब्बू के लिए स्पेशली, और मेरी फैमिली सारी, मेरे घर वाले और मेरे बहन भाइयों के लिए भी आप दुआ करें। मैं आपके लिए दुआ करूंगा, बिलखुसूस मेरे वालिदैन के लिए स्पेशली दुआ कर दें, अल्लाह पाक उनकी जो हयाती करे, उनको सेहत याबी वाली ज़िंदगी दे। मैं आपके लिए, आपके वालिदैन के लिए हमेशा दुआ करते रहता हूँ, ठीक है। इसके साथ ही खुरम शहबाज को इजाज़त दें, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। डील के हवाले से जिस दोस्त को डील समझ में आती है, मेरा नंबर स्क्रीन पर होता है। और मुझे दोस्तों बैटरी के हवाले से भी बताना था, मैं भूल गया। बैटरी की मुझे रिक्वायरमेंट है कम अज़ कम भी कोई 2000 टन की।
अगर आपको किसी दोस्त के पास किसी जगह पे इंटरनेशनल लेवल पे बैटरी पड़ी है तो मुझसे रब्ता कर सकता है। मेरा नंबर जो स्क्रीन पर है उसी पे रब्ता करें, और जो व्हाट्सएप पर दोस्त आना चाहते हैं वो मुझे जो स्क्रीन पर नंबर है उसी पे रब्ता करके आए, ठीक है। किसी दूसरे नंबर पर व्हाट्सएप पे आप रब्ता मत करें, उससे फिर मुझे बड़ी परेशानी होती है, मैं फिर वहां से नंबर ऐड करूं और बड़े मामला खराब होते हैं। इसके साथ ही खरूम शहबाज को इजाजत दे। अल्लाह पाक आपको सबको सलामत रखे, अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह ताला दुरूद पाक पढ़े, अपने माँ बाप का खास ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम।